हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप स्टूडेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी चल रही है और आप लोग अपने जो पेपर्स में 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इस बार अप्लाई होने वाली है उसको आप लोग फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ की डेट शीट डिक्लेयर हो चुकी है ऑलरेडी, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस बार 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में कैसे हमें पेपर करना है, सिलेबस इसका रिड्यूस सिलेबस होगा या पुराने वाले सिलेबस को ही हमें फॉलो करना है, या कैसे यूनिट वाइज बाउंडेशन को हम यूज़ कर सकते हैं, या बाउंडेशन नहीं है तो इसका कैसे हम एडवांटेज ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है स्टूडेंट्स। तो इसका एक सेपरेट वीडियो हमने डाल रखा है, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के BCA BBA इनका टाइम टेबल अभी UG कोर्सेज में नहीं आया है। इसके अलावा बाकी जो UG एग्ज़ाम्स हैं उनका टाइम टेबल ऑलरेडी आ चुका है। इसके अलावा जो जोधपुर यूनिवर्सिटी, ब्रिज यूनिवर्सिटी, इनके भी कुछ टाइम टेबल्स आ चुके हैं स्टूडेंट्स। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ के टाइम टेबल भी कमिंग वीक में आने वाले हैं, तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई होने वाली है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। और स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोज़ में भी हमने डिस्कस किया है, आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी परसेंटेज को इंक्रीज़ करने के लिए। आप अपनी परसेंटेज को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आप अप्रोक्स 2 यूनिट भी अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं तो भी आप पूरा पेपर वहाँ पे 50% मार्क्स के लिए अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो कैसे आपको इसमें बेस्ट आपको तैयारी करनी है, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम BCA फर्स्ट ईयर में आपका पेपर मैथमेटिक्स है, इस पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स हमें गिवन है, कैसे हमें उसकी तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से वो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज सरोज अग्रवाल मैम है मोर देन 15 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग एजुकेशन, और ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द जो इंस्टीट्यूशन है उनमें मैम एंगेज है इन मैनी टर्म्स। तो आप लोग अभी जो आगे जो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, मैम बताने वाली है, वो सारी चीज़ें आप ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, वीडियो पूरा देखें आप लोग। और मैम सारी चीज़ें आपके साथ एक्सप्लेन करेगी कि इस पेपर में कैसे हमें तैयारी करनी है, कौन से वो टॉपिक है जिनको हम देख के और इस पेपर में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। यस, वेलकम मैम। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सरोज अग्रवाल। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसमें आप लोगों को सभी को पता होगा कि 50% का सिलेबस आप लोगों के 50% का पेपर आप लोगों को अटैम्प्ट करना है। अब 50% का पेपर कैसे अपने को अटैम्प्ट करना है, इसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पेपर पैटर्न वैसे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि इसमें जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें आपके 2 नंबर के 10 क्वेश्चंस आते हैं, सेकंड सेक्शन में आपके 4 नंबर के 5 क्वेश्चंस आते हैं, और थर्ड सेक्शन में आप लोगों के 5 क्वेश्चंस आते हैं 12 नंबर की। अब जो आपके फर्स्ट सेक्शन है उसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे, तो वो हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस आएंगे। और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, वो पाँचों यूनिट से 1-1 क्वेश्चंस आएगा। और लास्ट जो आपका सेक्शन है उसमें 12 नंबर के आपके पाँचों यूनिट के 1-1 क्वेश्चंस आएंगे। अब आपको क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, देखो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें बेटर होगा कि आप जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जो 12 नंबर के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करें। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अपन 2 यूनिट करते हैं, यूनिट 1 और यूनिट 2। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 यदि करते हैं तो आपको जो 12 नंबर के क्वेश्चंस है उसमें जैसे अपन ने कहा फर्स्ट क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 6-6 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 18 नंबर का एक यूनिट से आपको 18 नंबर के पेपर मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा जो दूसरी यूनिट है तो दूसरा क्वेश्चन है उससे भी 18 नंबर का मिलेगा यदि 6-6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो। और यदि आपके 6-6 नंबर के मतलब और में क्वेश्चंस आता है कि जैसे 6 नंबर का एक क्वेश्चन, 6 नंबर का एक क्वेश्चन, यूनिट 1 की केवल मैं बात कर रही हूँ कि यूनिट 1 में 6 नंबर का एक क्वेश्चन और एक 6 नंबर का क्वेश्चन, फिर उसके साथ में और में 6-6 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको 24 मार्क्स मिलते हैं एक यूनिट से। तो ये डिपेंड करता है कि पेपर का पैटर्न क्या है।
पेपर का पैटर्न दो ही तरीके से आता है, या तो 6-6 नंबर के 3 क्वेश्चन आए तो यूनिट 1 के 18 नंबर के क्वेश्चन हो गए, या फिर 24 नंबर के यूनिट 1 के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको इतने मार्क्स तो आपको बड़े क्वेश्चन पे एक यूनिट में ही मिल सकते हैं। तो इसलिए मेरी ओपिनियन यही है कि आप लोग जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ है कि अटेम्प्ट एनी 2 या अटेम्प्ट एनी ऑप्शन फ्रॉम और क्वेश्चन। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप यूनिट 1 में से केवल 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। आप यूनिट 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब अपन वेटेज की बात करते हैं कि जैसे यूनिट 1 है तो लॉन्ग क्वेश्चंस में 18 नंबर का यदि आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो 18 नंबर तो उसमें से हो गए, और 4 नंबर आपके जो आपका सेक्शन सेकंड है उसमें से हो गया, ये हो गए आपके 22, और 4 नंबर आपको मिलेंगे जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें से। तो आपके टोटल 26 हो गए एक यूनिट में से, और आप 2 यूनिट करते हैं तो आपके 52 मार्क्स होते हैं। इसके अलावा आप एक थर्ड यूनिट और करते हैं तो आपको 26 और मिलते हैं। तो आपके पास में इतने ऑप्शंस हैं कि आप 2 यूनिट करके तो आप पास हो सकते हैं, क्योंकि ये जो मैथ्स का पेपर है इसमें जो मैंने लास्ट ईयर से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें बहुत सारे बच्चों के पेपर बैक रहते हैं। तो ये आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिली है कि आप केवल 2 यूनिट करके भी, बहुत अच्छे से 2 यूनिट करके भी आप पास हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमें केवल पास ही नहीं होना है, इसमें अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं। तो अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए हमें कम से कम 3 यूनिट हम करेंगे तो हमारे 50 आउट ऑफ 50 भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को जो मार्क्स हैं, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इतना इजीली अवेलेबल है आप लोगों को कि आपके फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट उसमें से आपको इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और में भी आपके क्वेश्चंस है तो आप इतने सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपके पास में चॉइस बहुत सारी होगी, 3 यूनिट करने में ही आपको बहुत सारी चॉइस मिल सकती है। अब बात करते हैं अपन सिलेबस की। सिलेबस में मैं बात करती हूँ सबसे पहले यूनिट 1 की। तो यूनिट 1 में जैसे फंक्शन है तो फंक्शन बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें जो क्वेश्चंस है वो फिक्स आते हैं कि डोमेन और रेंज पे आता है एक क्वेश्चन आता है बाइजेक्टिव, आपको प्रूफ करना होता है फंक्शन को, और एक क्वेश्चन आता है इन्वर्स का, और एक कंपोजिट फंक्शन का। तो ये पैटर्न फिक्स है कि ये 4 जो टॉपिक्स हैं इन पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और एक टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ फंक्शन। जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बीसीए के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें कॉमर्स के, आर्ट्स के और मैथ्स के सारे ही बच्चे होते हैं, तो उन लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो वो लोग थोड़ी सी यदि उस पर मेहनत करेंगे तो वो आराम से क्लियर हो जाता है। तो आप लोगों को ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसमें क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस भी बहुत कम है। तो इसलिए आपको ये यूनिट 1 करनी ही चाहिए, क्योंकि इसका लोड आप पे बहुत कम रहेगा। इसके बाद है सेकेंड यूनिट, जो कि सबका बहुत ही स्वीट चैप्टर है ये मैट्रिक्स, और सारे स्टूडेंट्स को ही, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स से या मैथ्स से हैं, उन सबको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगता है। तो लेकिन ये अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो मैट्रिक्स है उसमें भी फिक्स है कि जैसे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर है, क्रैमर रूल है, इन्वर्स है, इस पे कोफैक्टर्स हैं, माइनर्स हैं, और आपके जो सिंपल ऑपरेशंस है, मल्टीप्लिकेशंस है, तो उसमें जो प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली आते हैं। तो आप लोगों को मैट्रिक्स पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। मैंने देखा है स्टूडेंट को मैट्रिक्स में बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होता है बच्चों को कि हमें तो ये तो बहुत ईजी है और बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के साथ हमें इसकी प्रिपरेशन नहीं करनी है। हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है और पूरी प्रैक्टिस करनी है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसमें भी फिक्स क्वेश्चंस हैं। जो प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस हैं
इसके अलावा जो रूट्स अपने को निकालने होते हैं तो रूट्स पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। श्रीधराचार्य लॉ है उस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और एक वर्ड प्रॉब्लम पे एक क्वेश्चन उस पे आ जाता है। तो ये आपका बहुत इजी टॉपिक है, तो ये भी आपको कवर करना चाहिए। तो इससे आपको 10 मार्क का आपका सिलेबस कवर होता है। इसके बाद है न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो बीसीए के बच्चों के लिए थोड़ा सा नया चैप्टर भी है और थोड़ा सा टफ भी उनको लगता है, क्योंकि उन लोगों ने जो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में फ़र्स्ट टाइम वो सुनते हैं। तो मेरी ओपिनियन यही है कि यदि आप 50% सिलेबस में आप इस टॉपिक को टच भी नहीं करें, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। तो आप इसको बिल्कुल जो बच्चे कर सकते हैं वो करें, लेकिन जिनको इसकी नॉलेज नहीं है वो बिल्कुल इसको स्किप कर दें। भले ही उन्होंने कॉलेज में अपने कॉलेज में ये पढ़ा होगा, लेकिन यदि उनको समझ में आ गया है तो वो कर लें, अदरवाइज़ वो इसको स्किप कर दें। फिर इसके बाद है 4th यूनिट स्टैटिक्स, जो कि सबको बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि इसमें मीन मोड मीडियन तो स्टूडेंट पहले से ही 10th क्लास तक पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसमें नए टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है। तो कोरिलेशन और रिग्रेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे, कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। रिग्रेशन पे कभी कभार जब पेपर टफ बनता है तो क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आपको कोरिलेशन तक सारे टॉपिक करने हैं। एक क्वेश्चन आपका मीन मोड मीडियन में से बनता है, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन में बनता है, और एक क्वेश्चन आपका बनता है कोरिलेशन से। तो ये चैप्टर तो सबका ही है कि सभी स्टूडेंट्स करते हैं। मैंने देखा है 99% स्टूडेंट्स ये चैप्टर करते हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों को विद प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि ये चैप्टर केवल फॉर्मूला बेस है। इसके बाद है लास्ट यूनिट, वो है आपकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% स्टूडेंट्स को तो ये चैप्टर इजी लगता है, 50% को ये हार्ड लगता है। तो आप लोगों को मेरा सजेशन यही है कि 50% सिलेबस है, तो जिन लोगों का कमांड है वो ही ये यूनिट करें, अदरवाइज़ बाकी स्टूडेंट्स इसको स्किप कर दें। एंड आप लोगों को और भी कोई क्वेरी है, कोई टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि हमें कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कि हमें कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो आप किसी भी टाइप का जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे आप हमको मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम उसका आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, और आपके जो पेपर का जो पैटर्न है वो यही रहेगा। तो 50% जो आपका पेपर है उसमें आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी और दिया हुआ है, आप उसमें जो हेडिंग में जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उस पर नहीं जाएं। आप पूरा 50 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करके ज़रूर आएँ। आप ऐसा सोच करके नहीं छोड़ के आएँ कि इसमें ये लिखा हुआ है कि केवल आप 2 अटैम्प्ट करेंगे, या 1 अटैम्प्ट करेंगे, या 5 अटैम्प्ट करेंगे। आपको 50 मार्क्स का कहीं से भी पूरे पेपर में से अटैम्प्ट करके आना है। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू मैम। आई होप स्टूडेंट्स, मैम ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझा दी हैं, और अगर आप आराम से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैम ने अच्छे से डिस्कस कर दी है। मैम ने बता दिया है आपको कि किन टॉपिक से क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो आप इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करेंगे तो 50% स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आप बहुत अच्छे मार्क्स इस सब्जेक्ट में ला सकते हैं स्टूडेंट्स। फिर भी आपकी इससे रिलेटेड, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें स्टूडेंट्स। डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी दे रहा हूँ, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इस पेपर से रिलेटेड अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो वो हम इसी व्हाट्सअप ग्रुप पे शेयर करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।